हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। पिछले आपने चैप्टर किए होंगे, आज चैप्टर जो करने जा रहे हैं वो है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो आओ इसके कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखो। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या है, एक फार्मूला होता है। ठीक है, उस फार्मूले को जानते हैं और वो क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है आपका, प्रिंसिपल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट R% और इनटू में टाइम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल का मतलब, P का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है, मूलधन है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, आप जब भी निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT अपॉन में 100। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होगा। तो P को लिखेंगे और उसी पर कैलकुलेट करेंगे। और वो क्या कैलकुलेट करोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज की दर। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो ब्याज की दर होगी, वो एक साल का दिया होगा वार्षिक। ठीक है, जैसे 8% या 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा तो इसका मतलब क्या है, वो एक साल की ब्याज है। 2 साल का निकालना है, 200 गुणा कर दो, ओवरऑल ब्याज निकल के जाएगा। तो वो उसको क्या करोगे आप, R और T को एक साथ सॉल्व करके लिखोगे आप। ठीक है, यानी प्रिंसिपल जो दिया होगा उस पर R और T को एक साथ कैलकुलेट करके आप निकाल दोगे, तो वो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल के आएगा। जैसे एक एग्जांपल में समझिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल जो है ना यहाँ पे दिया है, प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन, जो कि 2,000 रुपये दिया है। कितना दिया है, 2,000 रुपये। ठीक है, टाइम क्या है, टाइम है 3 साल। कितना है, 3 ईयर, तो 3 साल टाइम है यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो 10% है। ठीक है, 10%। और हमें निकालना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान से सुनना जरा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो कितना दिया है, ठीक है, जो मैंने दिया है डेटा उसमें देखो जरा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% वार्षिक ब्याज है, ये ईयरली है। ठीक है, ईयरली का मतलब है ये वार्षिक है। ठीक है, ईयरली मतलब वार्षिक, यानी कि 10% जो है ब्याज की दर है। एक साल की कितनी है, 10%। तो फिर 3 साल की कितनी हो जाएगी, अगर एक साल की 10% है तो 3 साल की कितनी हो जाएगी, 30%। तो अगर हम 30% ही प्रिंसिपल पर कैलकुलेट कर दें तो अपना सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर में क्या करोगे, जब आप निकालना है आपको ये सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल अपना कितना है, 2,000 रुपये। लिख लीजिए उसको, 2,000 रुपये लिखेंगे और इसी पर कैलकुलेशन करना था क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को एक साथ कैलकुलेट करके, और वो हम कर चुके हैं। यानी ब्याज कितनी बनी है ओवरऑल, एक वर्ष की 10% है तो 3 वर्ष की कितनी होगी, 30%। तो बस 30% सॉल्व कर दो। तो 30/100, और इसको आप जब सॉल्व कर रहे हो तो ये 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, यानी 100 से भाग कर दोगे, और भाग करने पर जो सॉल्व करने पर आपका 200 का 3 गुना यानी कि 600। तो 600 रुपये क्या बनेगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा, और यही इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो बताओ क्या ये समझ में आया आपके, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल जो दिया होगा उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा वो एक वर्ष का दिया होगा। जैसे कि यहाँ पे 10% दिया है तो 2 साल का है तो 2 से गुणा, 3 साल का है तो 3 से गुणा, और ओवरऑल जो ब्याज बनेगा उतना परसेंट आप प्रिंसिपल पर कैलकुलेट कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा अब चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो ये देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया है। ठीक है, कुछ रुपए उधार लिया है 15% वार्षिक ब्याज की दर से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया है, 15% दिया है। ये देखो 15% दिया है, यानी एक साल का ब्याज क्या है, 100 पर 15 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, यही प्रॉफिट है आपका। और अगर 3 साल बाद धन जो है उसको वापस करना है, जो 7250 रुपये वापस करता है, तो उसने कितना रुपये उधार लिया है, यानी ये जो अमाउंट दिया है टोटल अमाउंट, यानी कि ये क्या है, प्रिंसिपल में ब्याज ऐड करने के बाद दिया गया है। तो प्रिंसिपल इससे कम रहेगा, ऑप्शन में भी इससे कम ही लिखे हैं। तो ये जो दिया है वो अमाउंट है, और अमाउंट को आप कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे अमाउंट दिया है तो अमाउंट के बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट के बराबर क्या होगा,
प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम अगर इसमें से ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रिंसिपल मान लो 100 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल कितना मान लो आप 100 रुपये, तो आपका प्रिंसिपल है 100 रुपये और अमाउंट कितना होगा, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो 15% वार्षिक ब्याज है 1 साल का, 3 साल का कितना हो जाएगा 15 तिया 45, यानी कि 45% हो जाएगा 3 साल बाद। तो 3 साल तक का ब्याज कितना हो गया 45%, जबकि आपने प्रिंसिपल जो मूलधन माना है वो 100 रुपये माना है, ठीक है, वो 100 रुपये। और अगर इसमें 45 और जोड़ दें तो ये अमाउंट हो जाएगा। क्या आप इसका रेशियो निकाल सकते हो? बिल्कुल। तो रेशियो निकालने पर ये आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और डिवाइड करने पर रेशियो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। वो कितनी बननी है देखो ज़रा, ये 20 बनेगी, ठीक, और ये तुम्हारा 29 बनेगा। तो अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है ना 3 साल बाद चुकानी है, यानी ये किसकी वैल्यू है, अमाउंट ही तो है ये। तो यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है 29, और 29 के बराबर में यहाँ पे वैल्यू दी है तुम्हारी 7250, ठीक है। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है ज़रा देखो, 29 से करोगे तो 29 दूनी 58, ठीक है, और फिर बचेगा कितना आपका 145, तो 29 से 5 बार भाग जाएगा आपका। तो यानी पूरा कितनी बार कट रहा है, 29 से ये डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू आ रही है 250, ठीक है। 1 बराबर कितना आ रहा है 250, फिर 20 बराबर निकालोगे तो 20 बराबर वैल्यू आपकी जो अमाउंट जो 20 बराबर मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, और 20 बराबर निकालने पर इस 250 का डबल कर लोगे आप, ठीक है। तो 250 का डबल करने पर 500 और एक जीरो, ये 20 गुना था ना, तो पूरा क्या बन जा रहा है आपका 5000 बन जा रहा है, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा कि हमने 100 रुपये क्या माना था, प्रिंसिपल माना था, और यहाँ पर सवाल में दिया था कि 15% क्या था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ब्याज कितना था 15%। 1 साल का ब्याज जब 15% है तो 3 साल का क्या हो जाएगा 45%, और 45% ब्याज अगर हम जोड़ देंगे उसमें, ठीक है, प्रिंसिपल में, तो वो क्या हो जाएगा अमाउंट, और वो 145 हो रहा है। और 100 और 145 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो वो 20 और 29 बनेगा, और 20 और 29 के बाद यहाँ पे जो 29 की वैल्यू यानी अमाउंट की वैल्यू सवाल में दी है 7250, 7250 29 की वैल्यू है ना, तो 29 बराबर 7250, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वो तुम्हारा 250, और 20 बराबर निकालोगे तो वो बनेगा आपका पूरा 5000। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका 5000 होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए, ये रहा आपका दूसरा सवाल। साधारण ब्याज की दर, वो भी किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा, ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा, ठीक है, उस धन का 2/5। तो आप प्रिंसिपल मान लीजिए यहाँ पे 100 है, कितना है प्रिंसिपल आपका 100 है, और टाइम कितना है यहाँ पे, वो टाइम दिया है 10 ईयर 10 साल, 10 वर्ष का समय है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, ठीक है, और ब्याज जो दिया है सिंपल इंटरेस्ट वो सवाल में कह रहा है कि 100 रुपये का कितना है 2/5, इसका मतलब वो कितना है 40 ब्याज है। तो सुनो, अगर 40 ब्याज है और यहाँ तो 10 वर्ष का 40 है, तो 1 वर्ष का क्या होगा ये आप निकाल लीजिए बस। अगर 10 वर्ष का ब्याज जो है 40 रुपये है तो 1 वर्ष का क्या बनेगा, तो अगर आप 1 वर्ष का निकालोगे तो 1 वर्ष का तो 4 बनेगा, और ये प्रिंसिपल कितने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, तो वो कितने पर निकालते हैं 100 पर, तो 4/100 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 4%, ठीक है। तो यहाँ पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो कि राइट आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए आप, और अगला क्वेश्चन देखो ज़रा क्या है, तो वो क्वेश्चन है इधर। अब देखो ज़रा क्या है, सॉरी, तो देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया है, कोई एक राशि जो है साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज से 3 गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं 100 रुपये था अपने पास प्रिंसिपल, और वो 10 वर्ष में 2 गुना हो गया है, 2 गुना का मतलब है 200 हो जाएगा ना,
कितने वर्ष में, तो यहाँ पे जो टाइम लगा है वो कितने वर्ष का लगा है, 10 वर्ष टाइम लगा है। तो ब्याज बताओ कितना बना, ब्याज तो 100 रुपये ही बना, जो ब्याज बना वो 100 रुपये बना। फिर सवाल में बोला गया है कि ब्याज कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो 100 का 3 गुना का मतलब 300, और तब बताना ब्याज क्या होगा। तब अगर आप ब्याज देखो तो आपकी जो ब्याज बनेगी यहाँ पे बीच का गैप, वो कितना रुपए बनेगा, 100 से 300 के लिए जो आप देखोगे तो यहाँ पे 200 रुपये का ब्याज बना। तो वो कितने वर्ष लगे होंगे, तो ध्यान से सुनो ज़रा। 10 वर्ष में, इसी को लिख लीजिए, 10 वर्ष में ब्याज बनाया आपका कितना, 100 रुपये। तो 200 रुपये कितने वर्षों में बन गया होगा, तो गुणा 2, तो इधर भी गुणा 2, तो यानी कितना वर्ष हो जाएगा तुम्हारा, 20 वर्ष में। ठीक है, वो 20 वर्ष में कितना हो गया होगा, 200 हो गया होगा ब्याज। तो यही तो पूछा गया था, कितने वर्षों में वो 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी के लिए जो ब्याज बन रहा है ना वो 200 रुपये बनना है, तो वो कितने वर्षों में होगा, 20 वर्ष में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, 20 वर्ष। ए ऑप्शन, वो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे 20 वर्ष का। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाओ ज़रा। तो अगला सवाल है, कितने वर्षों में 12% की जो राशि है उससे 3000 रुपये का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 1080 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है उसको लिख लीजिए आप, साधारण ब्याज दिया है 1080। ठीक है, ये है आपका साधारण ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% दिया है, और प्रिंसिपल कितना दिया है, वो दिया है यहाँ पे 3000। क्या पूछा गया है, टाइम। ठीक है, तो ज़रा इसको आप PRT बट्टे में 100 बराबर में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो वो वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1080। जो ब्याज दिया है यहाँ पे वो 1080 दिया गया है। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनना ज़रा, 3000 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 3000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। तो 12% निकालना, एक साल का ब्याज कितना बनेगा, 360 बनेगा एक साल का ब्याज। ठीक है, 12 तिया 36। ठीक है, 3 साल यानी एक साल का ब्याज 360 है, तो 360 से ही भाग कर दो अगर 1080 में, तो 36 तिया 160 हो गया, यानी 3 साल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 3 साल आ रहा है, तो राइट आंसर 3 साल हो जाएगा। 3000 रुपये है, 3000 रुपये का राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12 है, तो 12% निकाल दोगे, 12% इंटू में टाइम। तो ये 0 से 0 काट देने के बाद 12 या 36, 360 से अगर आप भाग करेंगे उसमें 1080 में 360 से भाग करेंगे तो 36 या 108 होता है, तो ये 3 बार कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष किस ऑप्शन में दिया है, पहले वाले ऑप्शन में 3 वर्ष है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 3 वर्ष। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है आपके। अगले क्वेश्चन पे आओ आप, जहाँ लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, बैंक से कुछ रुपए उधार लिए और 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया है। 3 साल बाद ये 1250 नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये तुम्हारा है 7250 रुपये वापस करता है, तो उसने कितने रुपए उधार लिया होगा ये पूछा है। अच्छा, 15% है ना, तो ये क्या टोटल आपका क्या है, ये तुम्हारा अमाउंट है। तो यहाँ पर आप ऐसे मान लीजिए 100 रुपये क्या था आपका, 100 रुपये आपका प्रिंसिपल था, और 15% एक साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 15 या 45, तो अमाउंट कितना आएगा, 145। अब यहाँ पे जो ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट, इसी की तो वैल्यू ये सवाल में दी है, कितनी दी है, 72,150। तो 145 से डिवाइड करो जरा कितनी बार जा रहा है, तो 145 से ये आएगा आपका 50 बार। ठीक है, तो 1 बराबर 50, तो 100 बराबर अगर आप निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, 5000। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा आपका, राइट आंसर होगा आपका 5000। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर है। आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। ठीक है,
लाइट वाइट की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ थी, इसलिए ना डेली मैं प्रैक्टिस सेट करा ही रहा था आपका। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग अब लगे रहेंगे, डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए, ज़रा यहाँ पे देखो क्या है। 500 रुपये जो है ना, 500 रुपये का 6 महीने का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 8% की छमाही दर से साधारण ब्याज पूछा गया है। ठीक है, कि 8% की साधारण ब्याज की दर से क्या होगा ब्याज। तो सिर्फ 8% छमाही दर है इसी से, यानी कि आप 500 रुपये का 8% निकाल दो। भाई 8% ही छमाही की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे 8% जो दिया है वही छमाही दर है। तो बस इतना ही पूछा है, तो फिर 6 महीने का खुद ही 8% है, तो सीधे आप 500 रुपये का कितना निकाल दो, सिर्फ 8% निकाल दो। तो जब आप 8% निकाल के सॉल्व कर रहे होंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 8 × 5। ठीक है, कितनी बनेगी, 40 रुपये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है आपका, 40, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। थोड़ी सी क्या है ना, आप चीज़ों को देखो, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जब भी आए आपका वो सिंपल ही होगा, जबकि नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो वो PRT/100 करके सॉल्व कर दो, उसी से आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या रखा है, एक आदमी जो है, एक आदमी ने 800 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया है। ठीक है, और फिर वही धनराशि दूसरे व्यक्ति को दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी है। 2 वर्ष के पश्चात उसके द्वारा धनों में अंतर, जो ब्याज मिलेगा ना, या जो अमाउंट मिलेगा, यानी वो ब्याज में अंतर ही पूछ रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिलेगा एक दूसरे से, यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर हमें दोनों चीज़ निकालनी हो एक साथ, अंतर निकालना हो, तो एक तरीका है जिससे हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ये तो प्रिंसिपल 800 रुपये है, 10% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, 1/10 लिख लो। टाइम कितना था, तो वो 2 साल बोला है। ठीक है, सवाल में देखो यहाँ बोला है 2 साल बाद, तो टाइम कितना दिया है, 2 साल दिया है। ठीक है, 2 ईयर। अब सुनो, जब तुमको इस तरह से सवाल मिल जाए जहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, तो सबसे पहले ये देखो टाइम कितना है, 2 साल, तो 2 लिखोगे, और फिर आप यहाँ 1 लिखोगे। 3 साल होगा तो 3 2 1 लिखोगे, और 1 साल होगा तो आप फिर 1 साल के लिए, तो सिंपल है, जो दिया होगा उसी को निकाल दोगे। जैसे यहाँ पे 10% है तो 10% निकाल दोगे अगर आप, तो वो 1 साल का ही ब्याज आएगा। 2 साल का होगा तो 2 और 1 लिखोगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे जो 800 रुपये दिए, यहाँ पे जो ये 800 रुपये दिया है, उसका 1 साल का जो ब्याज है 1/10 निकालो जरा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 80 बचा, और 80 का फिर से यहाँ निकाल दोगे आप, कितना, 1/10, और यहाँ पे भी सॉल्व कर लिया आपने। तो देखो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू देखा जाए तुम्हारी, ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी, जो कि कितनी बन रही है, 80 का डबल 160, और 8 168। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 168 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, तो वो सिर्फ 2 साल का ही, 8 दूनी 16, 160 होगा। अब वो ब्याज का अंतर पूछ रहा है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, जो कि वैल्यू 168 माइनस का 160 कितनी आ रही है आपकी, 8। ठीक है, 8 आया। अब ध्यान से सुनो, यही चीज़, इतना नहीं करना पड़ेगा आपको, ये एक्स्ट्रा क्यों नहीं करना पड़ेगा, इस वाले तरीके से। यहाँ देखो, ये जो आप निकाले होंगे लास्ट में, ठीक है, 2 साल का जब अंतर पूछे तो लास्ट वाली वैल्यू देखो, ये कितनी है, 8। तो यही था यहाँ पे राइट आंसर, 8। ठीक है, ये है शॉर्ट तरीका। तो इस वाले तरीके से आप बहुत जल्दी कर सकते हो, इतना नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने पूरा करके दिखाया है आपको, पूरा करके बताया है, लेकिन आपको करना है तो बस ये कर देते आप, और सीधे जो लास्ट में है वही ब्याज का अंतर है। तो धनों में अंतर कितना है, सिर्फ 8 रुपये का, तो ये राइट आंसर होगा इसका। चलो इस क्वेश्चन को देखिए। एक किसान ने मेरी बैंक में, जो एक छोटी बैंकें होती हैं, उनसे 10 पैसे और 10 पैसे जो लिए, 10 पैसे को मिला के लिखा है 1 रुपये पर छमाही साधारण दर। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितनी है, 1 रुपये। 1 रुपये पे ब्याज कितना है, 10 पैसे, वो भी 6 महीने का। तो 6 ही महीने का 200 रुपये पे कितना हो जाएगा, जब 1 रुपये पे इतना है, तो 200 रुपये पे
ठीक है, 200 रुपये पर कितना होगा सीधा 200, और ये यानी 2000 पैसे, और 2000 ये पैसे का मतलब क्या है, आप सीधे कह सकते हो 200 रुपये पर जो है 20 रुपये का ब्याज बना। भाई इसमें कितने से भाग कर दोगे आप, 100 से, तो ये फिर किस में बदल जाएगा, तो फिर ये बदल जाएगा तुम्हारा किस में, रुपए में। अब ये रुपए में हो जाएगा आपका, कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। ठीक है, तो 20 रुपये है, बट ये क्या है, छमाही है, 6 महीने का ब्याज है, छमाही यानी 6 महीने का ब्याज। तो 200 रुपये में 200 रुपये पर 6 महीने पर ब्याज लगेगा, कितना, 20 रुपये। तो छमाही कितनी है, छमाही तो 3 है ना, तो 3 छमाही। भाई एक छमाही पर कितना ब्याज बन रहा है, 20 रुपये बन रहा है। तो 3 छमाही पर कितना बनेगा, 3 हाफ ईयरली पे कितना बनेगा, तो वो बन जाएगा आपका 20×3 = 60, और 200 रुपये वो और हैं। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे तुम्हारे, अमाउंट कितना बनेगा, तो वो 200 रुपये तो आपका प्रिंसिपल था, और 60 रुपये, ठीक है, और है। तो इसको जोड़ दोगे, ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी बनी, 260 रुपये। तो 260 यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब तो समझ में आ गया, ठीक है, बढ़िया। यहाँ बोला है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 रुपये तथा 500 रुपये हो गया 2 वर्ष में, ठीक है, और फिर 700 रुपये हो जाता है 4 वर्ष में। तो यहाँ पर बोला है वो धन क्या था, धन बताइए, वो धन यानी प्रिंसिपल पूछा है। तो ध्यान से देखिए, कोई जैसे मान लो आप यहाँ पे प्रिंसिपल तो उसने पूछा है, तो आप ऐसा कीजिए, कितने वर्ष में हो गया है, यहाँ 2 वर्ष में हो गया है, और 2 वर्ष में कितना हो गया वो, 500 रुपये हो गया। और फिर बोला है उसने कितने वर्ष में हुआ है वो, 4 वर्ष में। तो वो 4 वर्ष में कितना हो गया है, ज़रा देखना, वैल्यू क्या दी है फिर, 700 रुपये। तो ये बताओ ज़रा, यहाँ बीच का गैप कितना है, वो तो 2 ही साल का है ना, और 2 साल में कितना बढ़ा है यहाँ पे, तो ये देखो ज़रा, 2 साल में यहाँ पे 200 रुपये बढ़ा है। इसका मतलब ये है 2 साल में, 2 ईयर में ब्याज कितना बढ़ रहा है, 200 रुपये। तो इधर 200 रुपये 2 साल का अगर आप घटा देंगे ब्याज, ठीक है, ये ब्याज ही तो है, तो 2 साल का ब्याज घटा देंगे अगर आप इसमें से अगर आप 200 रुपये घटा दें, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 300 रुपये बचेगा, और यही क्या होगा आपका अमाउंट होगा, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल होगा, क्योंकि अमाउंट में से आप क्या ब्याज घटा दोगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, 300 रुपये। समझ में आया कि नहीं, देखो एक बार फिर से, 2 वर्ष में 500 हो गया है, फिर अगले 2 वर्ष में यानी पूरा ओवरऑल 4 वर्ष में हो गया 700। तो ये बीच में जो 2 वर्ष का गैप है, वहाँ पर ब्याज कितना बना, 200। तो शुरू में भी तो दो ही वर्ष है, तो वहाँ पर भी 200 रुपये का ब्याज रहा होगा, और वो 200 रुपये ब्याज घटा दीजिए आप, और अगर घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल आ जाएगा। इसके ऑप्शन किधर गए, ठीक है कोई बात नहीं, ऑप्शन हटा दिए हैं, टाइप नहीं किए, चलो तो मैं ऑप्शन दे दूँ, बताओ। चलो मैं तो पूरा सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ। चलो, कोई धन है साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा, देखो जरा। कोई धन है जैसे 100 रुपये है, ठीक है, और वो 8 वर्ष में कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 2 गुना मतलब 200। तो 4 गुना कितने कितने साल में होगा, तो अगर इसका हम 4 गुना करेंगे तो वो 400 ही तो होगा। अच्छा, यहाँ 8 वर्ष में जो ब्याज बन रही है वो कितनी है, 100, और यहाँ ब्याज जो बनेगी वो कितनी होगी, तो 300। तो ध्यान से देखो, ये जो ब्याज है ये 8 वर्ष में 8 वर्ष में ब्याज कितनी बनी है, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये बनी है कि नहीं बनी है, 8 वर्ष में 100 रुपये ब्याज बनी है, तो 300 ब्याज कितने वर्ष में बनेगी, तो लो 3 से गुणा इधर कर दो, और 3 से गुणा इधर भी कर दो, तो कितने वर्ष हुए तुम्हारे, 24 वर्ष में 24 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 300।
तो 100 रुपये में 300 ब्याज हो जाएगा 24 वर्ष में, तो वो 300 100 में ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी 400, यानी 4 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्षों में हुई, तो कितने वर्ष में हुई 24 वर्ष में। यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो अगर डाउट हो तो। कोई 100 रुपये थे, वो 8 वर्ष में दो दो गुना हो गया है, यानी कि 200 हो गया है। और फिर बोला है 4 गुना, यानी कि 400 100 का। तो अब यहाँ पे ब्याज कितना बना 100, जबकि इधर कितना बनेगा आपका 300। तो जो 100 रुपये ब्याज बन रहा है वो कितने वर्षों में बन रहा है, 8 वर्ष में। तो 300 ब्याज कितने वर्ष में बनेगा, तो इसका 3 गुना करो, तो इधर भी 3 गुना कर दो, तो 24 वर्ष में उसको 300 ब्याज मिलेगा। तो ओवरऑल धन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 100 से 400 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 300 उसमें क्या होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 400 बन जा रहा है 300 ऐड करने पर, तो वो कितने वर्षों में हो रहा है, 24 वर्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, तो राशि क्या है। अमाउंट दिया है यहाँ पे, प्रिंसिपल पूछा है, तो ये बताओ 5% वार्षिक दर है। ठीक है, यानी कि 1 साल का ब्याज क्या है 5%, तो बताओ जरा 3 साल और 6 साल का कितना होगा, 5 × 6 30% होगा। 30% तो ब्याज है, और अगर इसमें हम फ्रैक्शन वैल्यू देखो 30% का, तो 10/3 होगा। ठीक है, 10/3 नहीं, 3/10। ठीक है, सॉरी, 3/10। ध्यान से समझिए। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है। ठीक है, तो 5% वार्षिक ब्याज है, 6 वर्ष का कितना हो जाएगा 30। और अगर अपना 100 प्रिंसिपल है और 30 ब्याज है, 30 उसमें जोड़ दें, तो ये है तुम्हारा प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। यहाँ अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। चाहो तो इसका रेशियो निकाल लो, 0 से 0 काट दीजिए। तो अब ऐसे कह सकते हो 10 और 13 दिया है, 13 की वैल्यू यहाँ दी है 2600। तो ये 13 से डिवाइड कर लो जरा, 1 बराबर कितना आ गया तुम्हारा 200, और 1 बराबर 200 है, तो 10 बराबर 10 ही तो है अमाउंट, आप वो प्रिंसिपल आपका। तो वो 2000 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है, 2000 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या है, 2000 रुपये, यही इसका राइट आंसर है। ठीक, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है, ठीक है, और फिर 4 वर्ष के पश्चात पूछा है कि उसे वो कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कि तुम लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलो मैं ही कर देता हूँ। यदि एक महाजन साधारण ब्याज पर 5% लाभ क्या है यही पूछा है, तो 5 × 4 20%। तो इस 1500 रुपये का आपको ब्याज निकालना है। 5% तो 1 साल का है, 4 साल का कितना हो जाएगा 20%, तो बस ओनली 20% निकालना है। तो जैसे ही आप 20% लिख के सॉल्व करोगे, तो आपकी वैल्यू आ रही है कितनी 300। तो यही इसका क्या है लाभ, और यही इसका है ब्याज, यही है आंसर। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएगा यूपी टेट में। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आएगा सीधे। अगर आप बेसिक क्वेश्चन आए तो समझना, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि इसका क्वेश्चन टफ आ ही नहीं सकता सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। एक भी सवाल नहीं बचेगा। ठीक है, एक भी सवाल नहीं बचेगा। P प्रिंसिपल है, मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, T टाइम है, और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। कोई सा सवाल नहीं बचेगा, आराम से कर ले जाओगे आप। ठीक है, तो देखिए यूपी टेट के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं अलग एक्सरसाइज न करा के प्रैक्टिस सेट कराने लगा हूँ। ठीक है, जिससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। जैसे यूपी टेट का मैं अभी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, उसमें EVS का, तो आप उसको करते रहिए। और अभी कुछ 2-4 और चैप्टर अच्छे अच्छे हैं, उनको मैं कराया जा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया, जैसे कि आपका परसेंटेज मैंने कराया, और लॉस प्रॉफिट मैंने आपको करा दिया, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब इसके बाद कुछ नंबर सिस्टम है, और तुम्हारा लासा मासा के क्वेश्चन आता है ज़्यादा, तो LCM SCF का भी मैं जल्दी से करा दूँगा। ठीक है,
तो पेपर तो अब करीब है, लेकिन कोई ना, आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए ओवरऑल, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है तो टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाओगे आप, गोला भी भरना होता है ना उसका। तो आप क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो, आप टेस्ट बुक पे लगाओ, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑफलाइन जैसे गणना चक्र का ले लो या यूथ का ले लो, उसका प्रैक्टिस सेट ले लो, वहाँ से क्वेश्चन लगाइए आप, और क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। और मेरे साथ भी बने रहिए आप, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।